वंदे मातरम। पावर मैथ 0.2 में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अभाज्य संख्या यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग लॉसो और मैसो कैसे ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या है, इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या लॉसो मसो का क्या महत्वपूर्ण योगदान है इस एक्सरसाइज में, उसको हम लोग देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड की संख्या भी ज्ञात करना सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे यदि नए हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि को इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड का अर्थ उस संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निरूपित करना है। जैसे यहाँ 54 का अभाज्य गुणनखंड है तो 54 का हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ऐसे करके निकालते हैं। 2 से लगेगा 27 बार में, 3 से लगेगा 9 बार में, फिर 3 से लगेगा 3 बार में, फिर यहाँ पे 3 से लग जाएगा। एक बार पुनः देखेंगे इस चीज़ को। 54 है, कितना है 54। देखेंगे यहाँ पे, देखिए 54 है तो यहाँ पे यह जो है तो यह 2 से लगेगा 27 टाइम्स में, फिर यहाँ पे 3 से लगेगा 9 टाइम्स में, फिर 3 से लगेगा 3 से लगेगा 3 तिहाई 9 और फिर 3 से लगेगा एक बार में, यानी कि 3 से लगेगा एक बार में। यह आया क्या चीज़? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1 बराबर है 2 और 3 कितने बार हैं? तो यह 1 2 3 बार है तो इसका पावर 3 हो गया और गुने 1। यह जो निष्कर्ष निकला, यह जो निष्कर्ष आया, यह जो रिजल्ट आया, इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना, इसी को कहते हैं। तो हमको समझ में आ गया कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जाता है। इसमें 2 का पावर कितना है? 1 है। 3 का पावर कितना है? 3 है। और 1 का पावर कितना है? 1 है। इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात कितना होगा या 3 का घात कितना होगा। तो यह सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या है। देखते हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अब हमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, कहता है 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 72 का अभाज्य गुणनखंड कैसे? जैसे अभी निकाले हैं। कैसे? तो ऐसे 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगेगा तो एक बार में, यानी कितना आया? 1 2 3 गो 2 हो गया। देखिए 1 2 3 गो 2 और 2 को क्या हो गया? 3 हो गया। 2 को क्या हो गया? 3 हो गया। तो अब हम इनको घात के रूप में लिखते हैं। अब इसको घात के रूप में लिखेंगे। जैसे लिखे थे तो 2 कितना बार है? तो 3 बार है। तो 2 यहाँ कितना बार हो गया? 3 बार। और 3 कितना बार है? 2 बार है। तो 3 यहाँ कितना बार हो गया? 2 बार हो गया। अब हम इनको घात को जोड़ देते हैं। अब इसके घात को क्या करेंगे? जोड़ देंगे 5। तो अंततः 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। आ गया यह चीज़ समझ में? नेक्स्ट बढ़ते हैं और कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। अब बताया कि कुल भाजक की संख्या कितनी होगी। तो कुल भाजक की संख्या कितनी होगी? तो कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम संख्या गुणनखंड करके उनके घात में एक एक जोड़ कर फिर उनको आपस में गुना कर देंगे। इस प्रकार प्राप्त संख्या को दी गई संख्या के कुल भाजकों की संख्या होगी। इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। देखिए 72 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो 72 का पहले अभाज्य गुणनखंड अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले निकाले हैं कि 2 के पावर 3 होता है और 3 के पावर
2 होता है। घात में 1 जोड़ने के बाद गुणनफल, तो इसका 2 का घात कितना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 का घात कितना है, 3 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 3 का घात कितना है, 2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इस 4 और 3 को गुना कर देंगे, 4 और 3 को क्या करेंगे, गुना, यानी 12 आया। इसका आंसर कितना है, 12। अतः 72 के कुल भाजकों की संख्या 12 होगी। तो देखिए 72 का भाजक कौन कौन है, भाजक है नहीं है कुछ, 72 का भाजक कौन कौन है, तो 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के, 4 के, 6 के, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72। आप इसको गिनेंगे तो यह 12 को पूरेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यह भाजक हो गया, यह क्या हो गया, भाजक हो गया। और इसके पहले हम पढ़े थे गुणनखंड, तो भाजकों की संख्या ज्ञात करना आ गया कि जो भी अभाज्य गुणनखंड होगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करते हैं, ले आते हैं। उसके बाद जो भी घात होगा उसमें 1 जोड़ के और दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, गुना, यानी सभी को आपस में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। मान लीजिए कि 2 के पावर अगर 4 रहता, गुने 3 के पावर 2 रहता, गुने 5 के पावर 3 रहता, तो क्या करते, 4 में 1 जुट जाता है, 4 में क्या होता, 1 जुट जाता है, 4 में क्या होता, 1 जुट जाता, तो 5, गुने 2 में 1 जुट जाता तो 3, गुने 3 में 1 जुट जाता तो 4, यानी 5 × 15 चौका 60 हो जाता है। इसका 60 को भाजक की संख्या प्राप्त होता है हमें। अतः अब देखते हैं आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो और मौसा कैसे ज्ञात किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से, भाग विधि से इसके पहले हम पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भाग विधि से हम लोग बनाना सीखे थे। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से देखेंगे तो सबसे पहले कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कैसे किया जाता है, क्वेश्चन के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि संख्या 15, 12 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ पे 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना पड़ेगा, तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, 2 से 2 × 12, 2 से 2 × 6 और 3 से 1 बार में, यानी 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 2 बार है, 2 के पावर 2 गुने 3 और गुने 1। अब 15 का इसी तरह, तो 5 गुने 3 गुने 1 हो गया। 21 का इसी तरह अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालेंगे, ऐसे अगर निकालेंगे तो आएगा आपको 7 गुने 3 गुने 1, तो 4 गुना। अब देखिए सब में क्या मिलता है, जो हमको आया अभाज्य गुणनखंड जो हमें प्राप्त हुआ, अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, हमें प्राप्त हुआ। कौन कौन अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ, यह हुआ आपका, और आपका यह हुआ, और आपका यह हुआ। ये तीनों में कॉमन चीज़ जो सब में है क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सब में जो है वह है आपका 3, 3, 3। तो यह सार्व गुणनखंड जो हो जाएगा, कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा, वह आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। अब एलसीएम का बात करते थे, जो सबसे पहले मिलता है, जो सबसे पहले सब में मिलता है, यानी सब में क्या मिला हुआ है, 3 मिला हुआ है। इसके बाद क्या मिला, 1 मिला, क्या मिला, 1 मिल गया। इसके बाद देखिए 2, तो दूसरी, अब जिसमें जो बचा हुआ है सबको लिख दो। तो यहाँ शुरुआत करते हैं, आपका 2 बचा हुआ है, तो 2 के पावर 2 हो गया, गुने इसमें 5 बचा हुआ है तो 5 लिख दिए, गुने 7 बचा हुआ है तो 7 लिख दिया। अब सबको गुना करने पर हमारा आंसर कितना आ गया, 420 आ गया। देखिए समझिए फिर से एक बार, सार्व गुणनखंड किसको कहते हैं, कॉमन फैक्टर जो सब में हो। तो एचसीएफ के लिए जो सब में है उसी को निकालते हैं, एचसीएफ के लिए जो सब है उसी को निकालते हैं। फिर से यहाँ ध्यान दीजिएगा और देखिएगा कि देखिए सार्व गुणनखंड इसमें क्या है, 3 मिल गया, और इसमें क्या है, 3 है, इसमें क्या है, 3 है, तो तीनों में 3 3 मिला, इसलिए आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। अब कहिएगा कि सर 1 भी तो मिल रहा है ना, 1 भी मिल रहा है, तो 1 यहाँ गुना कर दीजिए 1, तो 3 गुने 1 3 ही हो जाएगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया कि सार्व गुणनखंड क्या होता है। अब देखिए पहले तो ये 3 को मिल गया, तो ये 3 को खत्म हो गया, 1 1 मिल गया, 1 1। अब इसमें क्या बचा, तो 2 के पावर क्या बचा, 2, तो 2 के पावर 2 लिख दिए। इसमें क्या बचा, इसमें 5 बच गया तो 5 लिख दिए, इसमें 7 बच गया तो 7 लिख दिए, और गुना करके 420 आ गया। उम्मीद करते हैं कि यह विधि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो फिर कमेंट्स कीजिए, एक और 2 क्वेश्चन ले आके इस पर हम आपको बढ़िया से बताएंगे। तब तक हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगला स्टेप जो है, एक फार्मूला है, और यह फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉसा कोई भी 2 संख्या अगर हो, 2 संख्या के लिए मान है या 3 संख्या के लिए मान, 2 या 2 से अधिक, 2 संख्या के लिए मान है, 2 से अधिक संख्या के लिए मान नहीं है। तो यहाँ देखिएगा
तो एक फार्मूला है लॉसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्या का हमको अगर लॉसा मौसा निकालना है तो वह दोनों संख्याओं को गुना करने पर और लॉसा मौसा को उसी संख्या का लॉसा मौसा से गुना करने पर इनसे क्या होगा, बराबर होगा। जैसे देखिए यदि ए और बी दो संख्या है तो लॉसा ऑफ ए बी गुने मौसा ऑफ ए बी बराबर ए गुने बी, दोनों को क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो आज हमने देखा कि लॉसा और मौसा में क्या संबंध है। तो लॉसा गुने मौसा होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यदि ए और बी दो संख्या तो लॉसा ए बी का और मौसा ए बी का दोनों बराबर होगा दोनों के गुना करने पर। तो आज हमने देखा इस चीज़ को, कल इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना। आपने यह वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।